नमस्कार दोस्तों। मैंने जो आपको काल ज्ञान दर्शन या फिर भूत भविष्य वर्तमान जानने की सोच साधना दी है, मैं उसी साधना के विषय में फिर दोबारा यह जानकारी देना चाहता हूँ कि तंत्र क्षेत्र में काल ज्ञान साधना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण साधना होती है और किसी भी साधक के लिए, नए साधक के लिए यह साधना बहुत उपयोग होती है। और इसमें मैंने जो आपको वार्ताली देवी की साधना दी है या फिर कालकर्णी साधना जो दी है, यह दोनों ही साधना अपने आप में उत्तम हैं और अपने आप में पूर्ण साधना है। और नए साधक के लिए यह साधना क्या मायने रखती हैं, यह तो वही जानता है जो इस क्षेत्र में होता है। या फिर सिद्धि पाके, हम किसी भी साधना की सिद्धि पाके हमको क्या अनुभव होता है, यह वही साधक बता सकता है। लेकिन जो लोग जानते नहीं हैं, वो लोग मंत्रों को झूठा कहकर या फिर मंत्र काम नहीं करते हैं, ऐसा कहकर काम नहीं चलता है। क्योंकि तंत्र आज भी उसी तरीके से काम करता है जिस तरह पहले काम करता था। ये बात अलग है कि लोगों को विश्वास नहीं है, लेकिन लोगों को यदि विश्वास करना है तो सबसे पहले किसी भी तंत्र साधना को करना होगा। और नए साधक के लिए किसी भी साधना को करने से पूर्व यह भली बात ही समझ लेना चाहिए कि नए साधक को किसी भी गलत साधना में हाथ नहीं डालना चाहिए और उग्र साधना या फिर तामसिक साधना में हाथ नहीं डालना चाहिए। उनको हमेशा सौम्य साधनाओं में हाथ डालना चाहिए या फिर सौम्य साधनाओं का उपयोग करना चाहिए या फिर सौम्य साधना करनी चाहिए। और जहाँ तक मेरा ज्ञान है, जहाँ तक मेरा विश्वास है कि काल ज्ञान साधना अपने आप में परिपूर्ण साधना होती है और किसी भी नए साधक के लिए और संसार में ख्याति प्राप्त करने के लिए या फिर अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए और या फिर अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए इससे बेहतर कोई साधना होती नहीं। और या फिर दो तीन चीज़ों पे ही मुख्यतः तंत्र चलता है और दो तीन चीज़ों पे ही तंत्र मंत्र में मुख्यतः लोग आते हैं। सबसे पहले तो अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए या फिर किसी तंत्र मंत्र से पीड़ित व्यक्ति यहाँ पर तब तंत्र में उतरता है, यहाँ पर लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए। यही दो तीन चीज़ें मुख्य होती हैं तंत्र में। और या फिर कोई तांत्रिक बनना चाहता है, यह बात एक अलग है। यहाँ पर सिद्धियों पे सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, यह बात एक अलग हो सकती है। लेकिन जहाँ तक मेरा विश्वास है कि व्यक्ति को काल ज्ञान साधना बहुत उच्च कोटि की साधनाओं में आती है। और मैंने जो विधान दिए हैं, यह कोई विधान कठिन भी नहीं है और कोई भी नई साधक कर सकता है। सौम्य साधनाओं में आती हैं यह दोनों साधनाएं। बस ज़रूरत है श्रद्धा भाव से करने की। और किसी भी साधना को करने से पूर्व शिव जी का आशीर्वाद ले लेता है साधक तो उत्तम रहता है। और यदि स्त्री साधना करता है तो माता दुर्गा का आशीर्वाद, और यदि पुरुष साधना करता है तो शिव जी का आशीर्वाद, तो निश्चय ही उसको सफलता प्राप्त होती है। बशर्ते मेरा जहाँ तक अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि जो साधक हो वो सही हो और जिसने ज़्यादा बुरे काम ना किए हों तो वह साधक साधना में जल्दी सफलता पा लेता है। और जिस साधक का पाप से खाता भरा हुआ हो, वही खाता भरा हुआ हो, वह साधक नहीं पा पाता हो सफलता, तो बात एक अलग है। क्योंकि पापी आदमी को इस दुनिया में आध्यात्मिक क्षेत्र में इतनी जल्दी सफलता नहीं मिलती है। और जहाँ तक मेरा अनुभव है और जहाँ तक मेरा ज्ञान है कि मैंने अभी तक जितनी भी साधनाओं में हाथ आजमाया है, मुझे हर साधना में सफलता मिली है और हर साधना में अनुभव हुआ है। तो मित्रों, मैं यही कहता हूँ कि काल ज्ञान साधना अपने आप में परिपूर्ण साधना है। और मैं आने वाले दिनों में और भी काल ज्ञान से संबंधित